नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क की खास खबरों में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं समीक्षा पांडे। देश भर में वक्फ बिल को लेकर बहस छिड़ी है, लेकिन इसी बीच आंध्र प्रदेश की सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में नायडू सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड के पिछले गठन को रद्द कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट के स्टे के बाद बोर्ड लंबे समय से काम नहीं कर रहा था। जियो 75 के तहत जारी इस आदेश में राज्य वक्फ बोर्ड के गठन के पिछले सभी निर्देश रद्द कर दिए गए थे। इसलिए वक्फ बोर्ड के एक सदस्य के चुनाव को लेकर मुकदमे के बाद यह फैसला उठाया गया है। आपको बता दें कि 30 नवंबर को जारी आदेश, जो सरकारी आदेश है, उसमें कहा गया है कि जो बोर्ड के अध्यक्ष के चुनाव पर रोक के बाद बोर्ड के लंबे समय तक काम न करने के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। वहीं इस आदेश में कहा गया है कि वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ ने इस मुद्दे को सरकार के ध्यान में लाया है और मुकदमे को सुलझाने और प्रशासनिक शून्यता को रोकने के लिए निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि वक्फ बोर्ड का एक सदस्य के चुनाव को लेकर विवाद अदालत तक पहुंचा था और कोर्ट की वक्फ से स्टे आदेश जारी कर दिया गया था। इस वक्फ से बोर्ड की गतिविधियां पूरी तरह ठप हो गई थी। सरकार का यह फैसला वक्फ बोर्ड की निष्क्रियता और प्रशासनिक शून्यता को समाप्त करने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि वक्फ संपत्तियों और उनके प्रशासन के मामलों में सुधार किया जा सके। यह भी बता दें कि राज्य वक्फ बोर्ड मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और धर्मार्थ संपत्तियों की देखरेख करता है। वहीं बोर्ड की निष्क्रियता से इन संपत्तियों के प्रबंधन में कई समस्याएं आ रही थी। मिली जानकारी के अनुसार सरकार अब एक नई प्रक्रिया के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का फिर से गठन करेगी, जिसमें कानूनी और प्रशासनिक मानदंड जो है, इसके जो मापदंड है, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। वहीं नए बोर्ड के बनने तक राज्य सरकार वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए अस्थायी व्यवस्थाएं भी कर सकती है। साथ ही अगर वक्फ शब्द के बारे में बात की जाए तो वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं होती हैं। वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है और वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन नहीं है। ये 3 बातें इस पर निर्धारित होती हैं। जैसे अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी है, अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था जो है वो जमीन को लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, या फिर सर्वे में जमीन का वक्फ की संपत्ति होना साबित हुआ, तो वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की जमीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया है, जिससे जो ये जमीनें हैं इनको बेजा इस्तेमाल को रोकने और गैर कानूनी तरीकों से बेचने पर रोक बनाया जाए। इसीलिए ये जो वक्फ होता है इसको बनाया गया है। वक्फ बोर्ड के अंतर्गत ये होता है कि जो वक्फ के अंदर ये जो रूल होता है, इसके अंदर जो ज़मीनें या जो संपत्ति आती हैं वो अल्लाह के नाम की होती हैं। वो किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्सनल व्यक्ति की नहीं होती हैं, जिस पर कोई उसका फालतू का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, कोई अपना उस पर रौब नहीं जमा सकता है। फिलहाल आंध्र प्रदेश सरकार की जो फैसला है, उनका जो आदेश है, इस पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं जनता की, क्या देख रही हैं बाकी की विपक्ष पार्टियां, इस पर देखना होगा। बने रहिए टीवी 24 नेटवर्क के साथ, मिलते हैं ऐसी तमाम खबरों के साथ।